सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष कुमार साहू। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है लाइट डिफेक्ट को पढ़ने वाले, ठीक है, जिसमें कॉमा, अबिंदुकता एवं वक्रता और विकृति, साथ ही और भी टर्म को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला वीडियो। तो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं लाइट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है कोमा है ना। तो कोमा बेसिकली लाइट डिफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पास मैंने एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताता हूँ कि जैसे यहाँ पास एक O और O डैश जो है एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट जो है मुख्य बिंदु से थोड़ा दूर में हटकर होती है, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है कि ये जो इमेज बनाता है तो यहाँ पास मिलता है, इन दोनों इमेज जो है इक्वल नहीं रहता है, यानी जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का इमेज रहता है वो और जो इमेज प्रतिबिंब रहता है, जो प्रतिबिंब फॉर्मेशन होता है उसका इमेज में बहुत डिफरेंट होता है ना। तो थोड़ा सा बहुत अंतर होता है इसमें जो है। यदि हम लोग मानते हैं कि बिंदु वस्तु O डैश का बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, बल्कि वह सर्कुलर रिंग के फॉर्म में देखने को मिलती है हम लोग को, है ना। कौन सर्कुलर रिंग के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो सर्कुलर रिंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, इंक्रीजिंग डायमीटर की होती है, मतलब इसकी व्यास जो है बढ़ती जाती है, डायमीटर जो है बढ़ती जाती है, और वो आपस में जो है ओवरलैप कर रही होती है ना। तो ये जो है आपस में जो है जुड़ी हुई, यानी ओवरलैप करते हुए बड़े होते हुए आगे बढ़ती है, यानी ओवरऑल कहें तो ये अंडाकार शेप में होती है, ठीक है ना, एक अंडाकार शेप में होती है। इस डिफेक्ट को हम लोग जो है कोमा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है प्रतिबिंब यानी इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग जो है कोमा कहते हैं ना। तो बेसिकली हम लोग को जो है थोड़ा सा इसका इन डिटेल इमेज इस प्रकार से बनता है, जो कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास O और O डैश जो है एक ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ से जो है प्रकाशिक प्रतिबिंब आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास कुछ प्रतिबिंब नीचे रहता है, कुछ प्रतिबिंब ऊपर में रहता है। तो यहाँ पास 2-3 प्रकार का इमेज बनता है, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, है ना। तो बेसिकली यही जो है यहाँ पास जो इमेज का गैप ही यहाँ पास जो है इस फेयर शेप बनाता है, ठीक है ना। तो इमेज में गैप होने की वजह से जो है ये सर्कुलर रिंग्स जो है बनता जाता है ओवरलैप करते हुए, ठीक है। तो इस दोस्त को हम लोग सिंपली भाषा में क्या कहते हैं, कोमा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस डिफेक्ट को आप लोग जो है समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकेंड हम लोग का डिस्टोरेशन, है ना। डिस्टोरेशन को हम लोग विकृति बोलते हैं। तो विकृति में ये क्या होता है कि ये इमेज से रिलेटेड डिफेक्ट है ना। ये क्या है, एक शेप से रिलेटेड डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट में मतलब क्या होता है कि जिस शेप का हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उस शेप का इमेज नहीं बनने वाले दोस्त को हम लोग डिस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पास आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में कोई इमेज लेते हैं, यहाँ पास जो ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पास, है ना, तो उसका जो इमेज जो है रेक्टेंगल नहीं बनता है ना। जबकि बनना चाहिए भाई, हम लोग तो पढ़े वैसे, है ना। लेकिन यहाँ पास जो है इसका शेप जो है रेक्टेंगल नहीं बनता है, वो कुछ दूसरा प्रकार का जो है शेप बनाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो है बनाने की, यानी डिफरेंट शेप बनाने की जो है दोष को, डिफेक्ट को हम लोग जो है विकृति कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर मुख्य अक्ष के लंबवत एक समतल वर्गाकार वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ज्यामिति आकृति का नहीं बनना, इस दोष को हम लोग विकृति कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे रेक्टेंगुलर शेप में लिए हैं तो रेक्टेंगल शेप में जो है इमेज बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कुछ दूसरा टाइप का, यानी फर्स्ट टाइप से वो पिन कुशन और जो है बैरल शेप में जो है 2 इमेज का फॉर्मेशन करता है ना। जिसका 2 टाइप होता है, जो डिस्टोरेशन का 2 टाइप होता है। पहला होता है पिन कुशन और दूसरा टाइप होता है बैरल शेप, है ना। तो पिन कुशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये इमेज जो है रेक्टेंगल ना बनकर पहला बनता है पिन कुशन, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्या बन जाता है, बैरल शेप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये शेप आप लोग को नाम से पूछा जाता है, और हम लोग को इन डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन डिटेल नहीं पूछा जाता है। तो मैं बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है सीट्स में जो है कर्व रहता है ना, थोड़ा सा कर्व टाइप से रहता है। और ये जो है रेक्टेंगुलर, थोड़ा कर्व रेक्टेंगुलर रहता है ना, थोड़ा सा घुमा हुआ। तो सिंपली इस प्रकार के जो है कि जो दोस्त को हम लोग जो है डिस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सो हम लोग एस्टिग्मेटिज्म देख रहे थे, है ना। तो इसमें हम लोग ने देखा कि जो है प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा नीचे लेते हैं, ठीक है ना। तो लेंस द्वारा बनने वाला बिंदु प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर जो है 2 लंबवत रेखाएं प्राप्त होती है। इस दोष को हम लोग जो है अबिंदुकता
कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे रखते हैं तो यहाँ पास से दो रेज निकालते हैं हम लोग, ये रेज होती है एक, यहाँ पास से एक रेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ये पॉइंट पर आके मिलती है, हम लोग इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आके मिलती है। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पास से एक जो प्रकाशीय केंद्र से हम लोग एक और रे निकालते हैं, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पर मिलती है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पास एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, एक लंब खींच देते हैं। तो ये लंब को हम लोग जो है ये पी पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है ना। पी पॉइंट से मिलाते ही हम लोग को यहाँ पर से एक नया इमेज फॉर्मेशन होता है जो कि एस डैश और एस डैश पर मिलता है ना। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दो लंबवत परस्पर समांतर जो है हम लोग को रेस प्राप्त होती है, यानी किरण प्राप्त होती है। इन दो रेस प्राप्त होने को ही हम लोग जो है अबिंदुकता दोष कहते हैं, और ये दोनों जो है अपने अक्ष के जो है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसके बीच से जो है एक और रेस जाती है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इसको अपने नोट्स में, ठीक है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो बेसिकली